हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे हम हिंदी को पढ़ रहे थे। हमने हिंदी में कारक स्टार्ट किया था और हम जो कारक में कुछ टॉपिक हम कुछ कारक उसमें पढ़ चुके थे। मैंने इसमें आपको बताया था कि कारक क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, किस तरह से ये व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम उन जो हमारे रिमेन रह गए थे कारक, हम उनको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि कारक हमारे कितने होते हैं। कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के। ठीक है, तो 8 प्रकार में से हमने 4 तो पढ़ लिए थे। हमने कर्ता कारक पढ़ लिया था, हमने कर्म कारक पढ़ लिया था, हमने करण कारक पढ़ लिया था, हमने संप्रदान कारक पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने कर्ता में कहा था कि जो कर्ता कारक होता है वो कैसा होता है, जिसमें कर्ता काम करता है। कर्म में पूरा का पूरा दावेदार किस पे होता है, जो क्रिया हो रही होती है उस पे होता है। करण में क्या होता है कि जो काम किया गया वो किसके सहयोग के साथ किया गया, ये करण कारक में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है संप्रदान की, जब कोई चीज दी जाए या जब कोई चीज ली जाए। ठीक है, अगर हम कह देते हैं कि दादाजी को हमारा नमस्कार, दादाजी को हमारा नमस्कार, तो ये भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका संप्रदान कारक में आएगा। क्यों? क्योंकि आप नमस्कार प्रदान कर रहे हैं सामने वाले को, इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो जब इज्जत सम्मान की बात आती है तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, वो सारी चीजें आपके संप्रदान में आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपदान, आपदान कारक। आपदान कारक क्या कहता है कि जब अलगाव यानी कि दूरी हो जाए, जब आप किसी चीज को, किसी जगह को, किसी वस्तु को क्या कर दें, छोड़ दें। ठीक है, आप एक जगह पे थे, आपने उसे बिल्कुल छोड़ दिया और आप उस पे कहाँ चले गए, नेक्स्ट जगह पे चले गए हैं। तो ये यहाँ पे जब हम चले जाते हैं, अलगाव आ जाता है, दूरी आ जाती है, तब हम इस कारक को क्या कहते हैं, आपदान कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द यूज किया जाता है वो शब्द यूज किया जाता है से। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे हमने कह दिया मैं दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, अब ये जो दिल्ली जा रहा है ये कहीं ना कहीं से तो जाएगा, ये अपने घर से दिल्ली जाएगा या फिर ये कहीं दूसरे स्पॉट से दिल्ली जाएगा, कहीं ना कहीं से तो ये दिल्ली जाएगा, डायरेक्ट तो दिल्ली में जाके कूद नहीं जाएगा, राइट। तो इसीलिए क्या कर रहा है, ये किसी एक जगह से ये दिल्ली जा रहा है। ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने कहा कि मुझे आगरा जाना है, तो मुझे यहाँ से आगरा जाना है, यहाँ से आगरा जाना है। ठीक है, तो यहाँ से, जब क्वेश्चन में ही आंसर में से आ जाए तो वही आपका क्या हो जाता है, कर्ण कारक, सॉरी आपदान कारक हो जाता है। तो आपदान में क्या हुआ कि आपने किसी जगह को छोड़ा, एक वेन्यू को छोड़ा दूसरे वेन्यू पे जाने के लिए। ठीक है, एक वस्तु को छोड़ा दूसरी वस्तु को लेने के लिए। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है, दूरी हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपदान कारक। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने कह दिया कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। मैं घर से बाहर जा रहा हूं। ठीक है, मैं कल आगरा से मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये अलगाव हो रहा है, आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपदान कारक, कि आपने किसी एक जगह को छोड़ा और आप दूसरी जगह पे वहां पे चले गए हो। ठीक है, ठीक। अब इसके साथ आ जाती है कि अगर आप तुलना करते हैं किसी चीज से, अगर आप किसी चीज से तुलना करते हैं, जैसे रमेश माधव से बड़ा है। ठीक है, सीता सीता रमा से अच्छा गाती है, अच्छा गाती है। तो जब तुलना की बात आती है, जब तुलना हो रही होती है, तब भी हमारा कौन सा कारक होता है, आपदान कारक होता है।
अगर आप किसी चीज से डर जाते हैं, अगर आप किसी चीज से डर जाते हैं, डरना है अगर किसी चीज से, तो डरने में भी आपका कौन सा कारक लगता है? अपादान कारक लगता है। कि मैं सांप से डर गया, मैं सांप से डर गया, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा चलेगा? अपादान कारक चलेगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा इसका शब्द देखेंगे से, ठीक, से भी देखेंगे, किसी चीज से अलगाव देखेंगे, तुलना देखेंगे, डरना देखेंगे। अलगाव है, तुलना है, डरना है, तो फिर आपका क्या है? अपादान कारक है, ठीक है। साइड में इसको इस तरह से लिख लेना, अपादान। अपादान का मतलब हो गया तुलना, डरना और अलगाव। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसमें जो इसका शब्द इस्तेमाल होता है, यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जहाँ पे आपको अलगाव नजर आए, तुलना नजर आए, डरना नजर आए, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है? में, पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि कोई चीज कहीं ना कहीं स्टेबल है, राइट। कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं स्थित है, कोई चीज कहीं स्थित है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि मछली पानी में रहती है, पानी में रहती है, ठीक है। मेज पर किताब है, मेज पर किताब है। मेंढक जमीन पर कूदता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोई ना कोई स्टेबिलिटी आपको नजर आती है कि यहाँ पे हाँ ये चीज स्थित है ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? अधिकरण कारक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने कह दिया कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो आप जो देखेंगे कि जो इवेंट हो रहा है ना भाई, ये एक तरह से एक कार्य ही हो गया। युद्ध जो हुआ था वो एक युद्ध था, तो एक बड़ा राजनीतिक कार्य ही था वो, ठीक है। दो गुटों में लड़ाई हुई तो उसको हमने महाभारत नाम दे दिया। जहां पे आपका पूरा एशिया, जो पूरा वर्ल्ड था, वो एक तरह से क्या हो गया? डिवाइड हो गया दो लोगों के पास, ठीक। मोस्टली, ये नहीं कहूंगी कि सारे, मोस्टली डिवाइड हो गया था। तो जो महाभारत का युद्ध था कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। आपने ये देखना है कि कोई ना कोई काम इसमें क्या है? स्थित है, और वो चीज जो है, वो जो काम हो रहा है, वो किसी जगह पे हो रहा है, ये चीज देखनी है। वरना अगर सीधे सीधे आप जाएंगे का के साथ, ठीक है, तो आप इस पे कर्म कारक लगा देंगे, है ना। कौन सा आ जाएगा कि महाभारत का आ रहा है, में तक तो आप जाओगे नहीं। लेकिन महाभारत का युद्ध एक सेगमेंट है पूरा, कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। जगह ये है, राइट, जगह ये है, तो आपने सारी चीजें देखनी है, ठीक है। जगह ये है, आपसे पूछा जाए कौन सा कारक है, भाई इसमें सीधा सीधा नजर आ रहा है, इसमें आपका अधिकरण कारक है, ठीक। आपको नजर आ रहा है कि हाँ इसमें कोई ना कोई जगह प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्थित है, यहाँ से अलग कहीं नहीं जा सकता, है ना। अब हम उस इतिहास को बदल तो सकते नहीं। किताब मेज पे रखी है या मेज जमीन पर रखी है, अब जमीन से ऊपर हवा में नहीं लटक सकती है मेज, है ना, कि बिना किसी सहारे के वो हवा में लटक गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई चीज अपनी जगह पे क्या है? स्टेबल है, और वो वहीं पे ही रहनी है, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं अधिकरण कारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संबंध कारक। संबंध कारक, ये तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि जब एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित हो, संबंध स्थापित हो, ठीक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। संबंध का क्या मतलब होता है कि ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिख दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक। अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए? अलग अलग लिख दीजिए, ठीक है। इधर लिख दीजिए आप जैसी करनी, ठीक। जैसी करनी के आगे क्या?
कुछ नहीं, ठीक है। हमने क्या दिया, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। सॉरी, ठीक, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो ये जो सेंटेंस है दोनों, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, राइट। तो अगर हमने इनको साथ में लिख दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। तो दोनों अलग अलग सेंटेंसेस का क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन है। अलग कर दोगे मीनिंगलेस हो जाएंगे, ठीक है। साथ में रहेंगे तो पूरा मीनिंगफुल रहेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें जो शब्द आ जाते हैं संबंध में, ठीक। अरे नहीं, गलत हो गया, ये थोड़ी है। हाँ 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 हाँ, मैं विशेषण में पहुंच गई, सॉरी, ये गलत है भाई, माफ कर देना। इसमें जो शब्द आते हैं वो आते हैं का, की, के, ठीक है, और रा, री, रे, ठीक। संबंध वो हम विशेषण में चले गए थे, ठीक है, संबंधवाचक विशेषण की जो जैसा वैसा, ठीक है, उसके लिए हम सॉरी, वो एकदम से फ्लो में चला गया कि एक वाक्य, इसमें ये भी गलत है, ये हटवाना ही पड़ेगा, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट आता है संबंध कारक। संबंध कारक क्या आता है कि जब आप इसमें क्या दिखाएं, किसी के साथ संबंध आप दिखाते हैं, ठीक है, संबंध बताना, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ठीक है। तो इसके जो शब्द आ जाते हैं वो आ जाते हैं का, की, के, रा, री, रे, ठीक। तो का, की, के, रा, री, रे में कैसे आ गया कि मेरा भाई है, ठीक है, ये हमने क्या दिया, वो मेरा भाई है। तो रा इसमें आ गया कि वो मेरा भाई है। हम क्या कह रहे हैं, संबंध बता रहे हैं अपने साथ, ठीक है। हमने क्या दिया, रमेश सुरेश का भाई है, ठीक। हमने क्या दिया, सीता रमा की माताजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रिलेशन देखना है कि कोई किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की मम्मी पापा ताऊ जी मामा फूफा, सब जितने भी आपके रिश्ते आ जाते हैं वो सारे संबंध इसमें आ जाते हैं। और संबंध को बताने के लिए हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, का, की, के, रा, री, रे। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा जी, या फिर मैं उसका भाई, उसकी बहन, राइट। तो यह का, की, के, रा, री, रे ये शब्द आ गए, लेकिन आपने इन शब्दों से पहले देखना है कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। इसमें आपको नजर आ रहा है संबंध, क्योंकि का किस में आ रहा है, हमारा कर्म कारक में, विकर्ता ने कर्म को, तो ये हमारा का, की, के, को, तो वो हमारा कर्म में आ जाता है। तो ये का, की, के किस में आ गया, संबंध कारक में आ गया। उससे पहले क्या देखना है कि संबंध होना चाहिए, भाई है, बहन है, माताजी है, पिताजी है, ठीक है, वो चीज आपको सबसे पहले नोट करनी है, ठीक। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे कभी मत जाना, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ के आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा फटाफट और सीधा आंसर में आ गए कि चलो ऑब्जेक्ट में ढूंढेंगे, एमसीक्यू में ढूंढेंगे, वहीं गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि एमसीक्यू में जाते ही आपका दिमाग एकदम गोल गोल चक्कर आ जाता है कि भाई इसमें अब सही ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बेहतर है कि आप पहले थीसिस लगाएं क्वेश्चन पे कि वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, राइट। जब आप अपने ऑप्शन पे जाइएगा आपका आंसर जो होगा बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा, ठीक। कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 बार, उसके बाद आप आंसर पे जाइएगा, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा, कितना भी रट्टा मार के चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 8 संबोधन, संबोधन कारक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। संबोधित करना क्या होता है, अपनी बात सामने वाले को बताना, और बताने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बुलाना होता है, राइट। हम जैसे बोल देते हैं कि हे राम, हमने क्या दिया, अरे, ठीक है, अरे सुनो,
या हम क्या देते हैं भाई, एक फ्लो में, जैसे कोई भी माननीय मंत्री जी हैं वो अपना भाषण शुरू करते हैं, ठीक, तो भाषण शुरू करने से पहले क्या कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राइट। तो ये संबोधन होता है कि आप पहले जनता को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यस, आपने कोई गेस्चर दिया है उन लोगों को कि अब हमें आप सुनिए, ठीक है। आपने कहा कि भाई मित्रों सुनिए, तो ये जो मित्रों आपने बोला, दैट इज द संबोधन, ठीक। आपने उनको क्या किया, पहले ग्रैब किया, पहले उनको पुकारा, तब आपने अपनी बात को वहां पे रखा, ठीक। तो संबोधन में क्या है कि जब आप ये देखेंगे कि जैसे मैंने कह दिया कि मित्रों, तो पहले मैंने बुलाया है, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपनी बात को कंटिन्यू करा, ठीक। या हमने कह दिया कि मित्रों, एक साउंड आ गया पूरा लंबा, ठीक है। आज की बात यह है, ठीक है, कि देश में घोटाला हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हो ही रहा है, दिखे चाहे ना दिखे, है ना। इसलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ लो, ठीक, वरना नारेबाजी में ही रह जाओगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया कंट्री के अंदर, ठीक। तो इसीलिए मित्रों, आज की बात यह है कि देश में घोटाला हो रहा है। तो पहले हमने क्या किया, संबोधित किया है, फिर उसके बाद अपनी बात को रखा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मित्रों जो हमने बोला, उसके बाद ये अपोस्ट्रोफी लगाया। क्यों ये जरूरी होता है कि हमने पहले किसी को क्या किया, बुलाया है, ठीक है। हमने कह दिया कि अरे, अरे मूर्ख, तो ये जो अरे मूर्ख हुआ, ये क्या हुआ, ये संबोधन हुआ, ठीक है। से घर में भी हम बोल देते हैं, कोई बच्चा होता है ज्यादा शैतानी कर रहा होता है, ठीक है, नई बात को मान रहा होता है, तो हम उसको कह देते हैं कि अरे मूर्ख हो गया बिल्कुल, अरे मूर्ख सुन ले, ठीक है। तो ये सारा संबोधन होता है। अब संबोधन को डांट के हो, प्यार से हो, पूरी जनता को संबोधित करना हो, जहां पे भी संबोधन हो रहा होगा वहीं पे आपका कौन सा होगा, संबोधन कारक होगा, ठीक है। उसके शब्द यही आते हैं, है, अरे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। हम क्या देते हैं, जैसे देवियों और सज्जनों, है ना, कौन कहता है, देवियों और सज्जनों कौन कहता है, देवियों और सज्जनों, भैया पेट डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी का, ठीक है। जैसे केबीसी शुरू करते हैं, देवियों सज्जनों स्वागत है आप सभी का, तो ये क्या हुआ, संबोधन दिया उन्होंने सबसे पहले कि यस, अभी नाउ आई एम गोइंग टू होस्ट द शो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको ग्रैब कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, यहाँ पे बैठो, मेरी बात को सुनो, ठीक है। तो ये देवियों और सज्जनों हो गया, अरे मूर्ख हो गया, मित्रों हो गया, भाइयों बहनों हो गया, ठीक है। अब भाइयों बहनों में क्या हो गया, पूरी जनता आ जाती है, ठीक है, भाइयों बहनों, ठीक है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राइट। कॉलेज में जैसे कभी भी कोई नेतागिरी का काम होता है तो वो इसी तरह से भाषण से अपने आप को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं पहले, वरना आप बोलते रहिए कोई आपको नहीं सुनेगा, राइट। तो ये क्या होता है, संबोधन, राइट। आप किसी को भी आप बुलाने से पहले जो भी आप बात कहते हैं, दैट ऑल अबाउट संबोधन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे पहले की वीडियोस जो जिन्होंने नहीं देखी हैं, जो आज देख रहे हैं, उनको देख लीजिएगा जरूर, तभी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीजें क्या हैं, एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी कारक की यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।